हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे दिया गया है जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आज की क्लास। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को सारे लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न दिया गया है और सारे लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। जो प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि इन दोनों लेटर के साथ जो संबंध है बिल्कुल उसी संबंध के साथ यहाँ दोनों लेटर आया है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे इस लेटर के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। बिल्कुल सेम नियम के साथ आपका राइट आंसर देना है। तो देखिए, अगर लेटर की पोजीशन की बात करें तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि इस प्रकार क्या किया गया है। लॉजिक लेटर के साथ अपोजिट आया है या फिर लेटर में कुछ जोड़ा या फिर कुछ घटाया गया है या फिर क्रॉस में आया है लेटर, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। जो अगर आर की बात करें, आर आपका 18 नंबर पे आता, आई आपका 9 नंबर पे आता, तो या बोल सकते हैं आधा किया गया या बोल सकते हैं 9 माइनस किया गया। उसके बाद फिर सेकेंड लेटर की बात करें, ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, तो इसमें आप बोल सकते हैं 1 लेटर पीछे गया है। उसके बाद थर्ड लेटर की अगर बात करें तो टी 20 नंबर पे आता है और 20 को लिखा 7 और 20 7 27। यहाँ से आपको सारे लेटर आपको अपोजिट दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी लोग जानते होंगे दो अपोजिट लेटर का योग हमेशा कितना होता है, 27। अगर दो अपोजिट लेटर को आपस में आप देखेंगे तो उसका जो सम होगा कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ देखिएगा आर 18 नंबर पे आता है, 9 आपका आई 9 नंबर पे आता है, तो 18 9 जोड़ देंगे तो आपको 27 मिल रहा होगा। उसी प्रकार 1 और 26 को जोड़ेंगे तो 27 मिल रहा है और टी 20 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, इसका भी योग 27 हो रहा है। मतलब इन तीनों लेटर का जो अपोजिट लेटर है वहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार बाई होता है कितने, 25 नंबर पे, 25 और 2 27। उसी प्रकार 21 और 6 आपका 27, एम 13 एन 14 जोड़ देंगे 27। सिर्फ अपोजिट लेटर आया है तो आप अपोजिट लेटर देंगे, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। एस आपका 19 नंबर पे आता है, 19 में आप 8 जोड़ देंगे आपका 27 हो जाएगा। इसका मतलब एस का अपोजिट लेटर एच जाएगा। पहला लेटर मेरा एच आएगा, दो ऑप्शन आपका जी से स्टार्ट था, इन दोनों ऑप्शन को हम गलत कर दिए। सी और डी आपका एच से स्टार्ट है। उसके बाद सेकंड लेटर में क्या आएगा, आई 9 नंबर पे आता है, 18 9 27, इसका मतलब आई का अपोजिट जाएगा आर। सेकेंड लेटर आपका आर आएगा, यहाँ देखिएगा सेकेंड लेटर जे है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गए। सेकेंड लेटर आर एच आर, ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दे रखी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ बताना है आपको कि जीभ और स्वाद में जो संबंध है, बताना है कि फेफड़े के साथ यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ जिस प्रकार जीभ और स्वाद में संबंध है, फेफड़े के साथ यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, श्वसन या फिर परिसंचरण, संवेदन या फिर संवेदन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जीभ से जिस प्रकार आप सभी लोग स्वाद लेते हैं उसी प्रकार फेफड़े से आप सभी लोग क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइएगा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया, करा एक निश्चित कूट भाषा में PAINT को 70 लिखा जाता है और POLISH को इतना लिखा जाता है, तो फिर आपको बताना है कि यहाँ पे इसके साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको लेटर का पोजीशन कन्फर्म पता होना चाहिए, तभी इन प्रश्नों को आप कम टाइमों में और फास्ट सोल्व कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे सारे के सारे बड़ी नंबर यहाँ आया है, ठीक है। इसका मतलब आपको लेटर का जो पोजीशन है वो आपको लिख कर ऐड कर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इन सारे लेटर का पोजीशन देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो इसको देख लेते हैं। पी आपके कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। उसके बाद है ए 1 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है,
एन आपका 14 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर सारे को आप ऐड करते हैं तो देखिए क्या 70 आ रहा है। देखिएगा 6 1 7 7 और 9 16 16 20, इसका मतलब 0। कैरी आपका 2 चला जाएगा, 2 3 4 और 2 कैरी था, 60 आया और लिखा 70। इसका मतलब हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा का 10 ऐड करके लिखा गया होगा 70। ठीक है, ए वाली। उसी तरह आगे ये नियम फॉलो करनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पी है, पी आपका कितने नंबर पे आ जाता है, 16 नंबर पे आ जाता है। उसके बाद ओ आपका 15 नंबर पे आ जाता है, एल आपका 12 नंबर पे आ जाता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। क्या जोड़कर और 10 जोड़ने से क्या यहाँ पे लॉजिक बन रहा है कि नहीं? जो देखिएगा, अगर जोड़ने की बात करें तो यहाँ आपका 19 है, ठीक है। तो यहाँ जोड़िएगा तो 6 5 आपका कितना हो गया, 11। और 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 9 जाकर 22, 22 और 9 आपका हो गया 31, 31 और उसके बाद फिर 8 कितना हो जाएगा, 39। आपका कैरी चला जाएगा 3, 1 2 3 4, 4 और जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, 4 और 3 कैरी था तो 4 3 7 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद 10 यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर वाले में ऐड किए तो 10 यहाँ भी ऐड करेंगे तो देख पाएंगे 10 इसमें आप ऐड कर देंगे तो 89 यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब सारे रेटर का पोजीशन जोड़कर उसमें आप 10 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर इजीली आ जाएगा। NTPC 2022 का पूछा हुआ प्रश्न था। तो देखिए, अगर जोड़ने की बात करें, सी 3 और 12 15, 15 और 5 20, 21 21 और 14 आपका हो गया 35। तो 35 में आप 10 जोड़ देंगे तो 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करा निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है। मतलब इसमें से बताना है सबसे आपको कि सबसे अलग कौन है। पहला आपको कोट है, फिर है आपका शर्ट, फिर है जैकेट, फिर है स्वेटर। राइट आंसर कमेंट करेंगे। अभी तक आप सभी लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को और शेयर कर देंगे अपने अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे। तो देखिएगा, अगर कोट की बात करें तो क्या है, गर्म कपड़ा है। शर्ट नहीं है, जैकेट भी गर्म कपड़ा है और स्वेटर भी क्या है, गर्म कपड़ा। इसका मतलब शर्ट जो है गर्म कपड़ा नहीं है। तो सबसे अलग क्या है, शर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिएगा, इस सीरीज चलाया गया तो आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज चलाया गया, देखिएगा ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपके सारे प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे इसमें दिया गया। इस पार्ट में उसी प्रश्नों को उठाया गया जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, तो 3 से हो गया आपका 30, 30 से हो गया 300, फिर 3000। तो देख पा रहे हैं सारे में 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 गुना 10 कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 गुना 10 करेंगे 300 हो जाएगा, 300 गुना 10 करेंगे 3000 हो जाएगा, तो 3000 गुना 10 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। इसका मतलब 3 पर 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो दे रखी है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा तभी आप चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए कहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक है, मिसिंग नंबर लुप्त संख्या एक चैप्टर है उससे दिया गया। तो देखिए बीच वाले जो सर्कल है उसमें बड़ी संख्या, इसका मतलब इन तीनों जो छोटी संख्या इसकी मदद से बड़ी संख्या बनाया गया होगा और इन तीनों छोटी संख्या की मदद से ये बड़ी संख्या बनाई गई होगी। अगर इन दोनों में आप सेम नियम लगा देते हैं तो आप इसका इन तीनों में संबंध देखकर आप इजीली आंसर डिसाइड कर देंगे। तो चलिए देखिए, आप सभी लोग ट्राई करेंगे। यहाँ 39 को देखेंगे तो 3 का मल्टीपल भी है। अगर 60 देखेंगे तो 4 का भी मल्टीपल है। 39 3 का अगर मल्टीपल है तो कितना आपको नज़र आ रहा होगा, 33 3 का मल्टीपल है इसका। ठीक है, तो ये अगर यहाँ देखिएगा 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 13 मिल रहा।
और 13 गुने 3 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो लॉजिक को आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नीचे वाली संख्या दो थी 7 और 6, इसको आपस में हम ऐड कर दिए तो 7 6 हमें कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है, ठीक है। और इस 13 को ऊपर वाली संख्या 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें कितना मिल गया, बीच वाली जो सर्कल थी 39 वो मिल गई। उसी प्रकार यहाँ लॉजिक को आप देखेंगे तो इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो कितना 3 है और 12 है, तो कितना आपको मिल जाएगा 3 और 12 आपका कितना हो जाएगा जाकर 15। तो 15 इसका जोड़ने पर हो रहा है 3 और 12 आपका कितना हो गया 15 हो गया। और उसके बाद ऊपर वाली जो संख्या थी 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौक कितना हो रहा है 60। इन दोनों नंबर को जोड़ दिए 15, 15 गुने 4 कर दिए 60 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो 18 6 24, 24 में ऊपर वाली संख्या कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 कितना मिल जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अनीता उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मूव करती है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो मानचित्र में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है किस डायरेक्शन में किधर होता है। देखिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है, नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ दक्षिण, इधर बोलते हैं ईस्ट पूरब, और ये आपका हो गया वेस्ट पश्चिम। अब इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। कह रहा अनीता उत्तर की दिशा में क्या है मुख करके खड़ा है, उत्तर किधर है ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसका जो मुख है उत्तर की दिशा में। उसके बाद बोला फिर वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब बायां, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूरा 135 डिग्री। उसके बाद बोला और इसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यहाँ वामावर्त मतलब बायां, दक्षिणावर्त मतलब दहिना, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कितना घूरी है 90 डिग्री। उसके बाद इसमें क्या करना रहा था, अब तो डायरेक्शन मूव नहीं किया है। उसके बाद बोला अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपको क्या करना बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 135 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। और तो 45 डिग्री किधर जाना है, जो बड़ा रहेगा, एंटी क्लॉक बड़ा या फिर क्लॉक, तो आप बोलेंगे क्लॉक बड़ा है, एंटी क्लॉक बड़ा है, इसका मतलब आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाना किधर, जो डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन किधर है, उत्तर की डायरेक्शन दे रखी थी, तो उत्तर से आपको जाना है 45 डिग्री किधर, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में। अगर इधर आप मूव कर जाएंगे तो घड़ी की दिशा में मूव कर जाएंगे, तो आपको जाना है एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत, इसका मतलब इस प्रकार मूव करेगा। और ये पूरा टोटल के टोटल कितना यहाँ पे 90 डिग्री का कॉर्नर बना रहा, तो इससे 20 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 45 डिग्री इधर हो गया, 45 डिग्री इधर, तो इधर घूरेंगे घड़ी के विपरीत, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मुख आ जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ट्राई करेंगे सारे लोग। करा एक्स वाई और जेड का पिता है, एक्स जो है वाई और जेड का पिता है, ये जो एक्स है वाई और जेड का पिता है, इसका मतलब वाई और जेड आपस में क्या है, भाई बहन या जो भी हो, भाई भाई या बहन बहन या भाई भाई जो। इसका जेंडर अभी किसी का पता, सिर्फ ए इसका जेंडर पता चला। एक्स वाई और जेड का पिता, इसका मतलब पिता है कौन, एक्स पिता, इसलिए एक पीढ़ी इसको ऊपर रखें वाई और जेड से। और उसको सर्कल में हम इस रख, देखिए मेल को आपको रखना है, फीमेल को आपको सर्कल में रखना, और मेल को आपको रखना ट्रायंगल में, इससे आप इजीली डिसाइड करेंगे मेल और फीमेल को। तो एक पिता था एक्स, इसीलिए हम इसको ट्रायंगल में रख दिए। इन दोनों का जेंडर अभी लिंग पता नहीं है। उसके बाद बोला पी क्यू की माँ, पी जो है क्यू की माँ, पी जो है क्यू की माँ, क्यू की माँ कौन है, पी, माँ इसका मतलब फीमेल है, तो हम सर्कल में रख देंगे। इन दोनों का डायरेक्शन अलग है, इन दोनों में जो भी तीनों आया है इस दोनों से अलग है, मैच रहता तो हम कनेक्ट करते पर अलग है, इसलिए उसका एक अलग डायग्राम हम बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का रहा है क्यू बाई की बहन है, क्यू जो है बाई की बहन है, बाई की बहन है कौन, क्यू,
इसका मतलब इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या हो गया, भाई बहन का। और इन दोनों का पिता है एक्स और इसकी माँ है पी, इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है, इसका पिता सॉरी बाई और जेड का पिता था एक्स, क्यू की माँ थी पी और बाई की बहन थी क्यू, इसका मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो प्रश्न पूछा था तो एक्स और पी के बीच संबंध बताएं। एक्स और पी, देखिएगा एक्स और पी के बीच का संबंध आपको बताना है क्या है। तो एक्स और पी पिता पुत्री हैं, गलत। एक्स और पी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो एक्स और पी पति पत्नी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसे आप इजीली सोल्व कर लेंगे, सिर्फ आपका सिंबल चेंज करना। देखिएगा हम बोलते हैं कि ऐसे इस टाइप के प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन 100% आएंगे, तो इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जीडी देखिएगा ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसे आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। क्या है, 32 + 16। तो प्लस को आपको क्या लिखा बोला है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, मतलब भागा करना प्लस की जगह। उसके बाद डिवाइड 24 है, तो डिवाइड को क्या बोला है, डिवाइड का उसका बोला है जोड़, इसका मतलब यहाँ पे आपको जोड़ करना है। उसके बाद फिर -8 है, तो -8 को क्या लिखेंगे, माइनस का अर्थ क्या बोला है, गुना, तो यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा। उसके बाद गुना 180 है, तो गुना के अर्थ क्या बोला है, माइनस, तो माइनस करेंगे। उसके बाद इस समीकरण को आप सोल्व कर देंगे, आप इजीली आंसर इसका निकाल लेंगे। आप सभी जानते होंगे बोडमास की, आप सभी लोग कोडिंग अगर जानते होंगे कि सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की होती है, फिर ऑफ की, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो भागा से स्टार्ट करेंगे, तो 16 दूनी 32। उसके बाद भागा के बाद गुना पर चलेंगे, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौ 32, 2 कैरी हो गया 16 और 2 कितना हो गया, 16 और 3 19। उसके बाद फिर जोड़ की काम होगी, तो 2 + 192 मतलब 194। 194 में से आपको 180 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेन डायग्राम क्या कह रहा है, खेल शतरंज और टेनिस के बीच सही डायग्राम बताना आपको। काफ़ी जी प्रश्न है, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। आपके शतरंज भी खेल हैं और टेनिस भी खेल हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो डायग्राम बनेगा खेल के अंतर्गत बनेगा, और शतरंज अलग खेल है और टेनिस अलग है। इसका मतलब इन दोनों का एक अलग डायग्राम बनेगा, पर एक बड़ा डायग्राम रहेगा, उसके अंदर इन दोनों का डायग्राम आएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा। खेल के अंतर्गत आपके दोनों आ जाएंगे, ये हो गए आपके खेल वाले डायग्राम, और ये आपके हो गए किसका, शतरंज का, और ये हो गया आपका टेनिस का। क्योंकि खेल के अंतर्गत दोनों आते हैं, शतरंज भी और टेनिस भी, पर इन दोनों में संबंध नहीं रहेगा क्योंकि ये अलग खेल है और ये अलग खेल है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करा कुछ कप किताब है, सेलोलिज्म का प्रश्न है। कुछ कप किताब हैं, ये जो कप है आपका किताब है, क्या बुक ही सब बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कप बुक मतलब किताब है। उसके बाद बोला है आपका कुछ किताब सेट है, कुछ किताब सेट है, इसका मतलब किसके साथ कुछ का संबंध आया है, किताब के साथ आया सेट का। तो यहाँ पे किताब ये वाले सर्कल है, इसका मतलब इससे अटैच होगा कौन, सेट आपका अटैच होगा। और ये जो कप है और सेट में क्या है, संबंध नहीं है, पर ये जो बुक है किताब है दोनों से कुछ का संबंध रखता है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। करा कुछ कप सेट हैं, देखिए क्या कुछ कप सेट हैं, ये कहना गलत माना जाएगा क्योंकि इन दोनों में संबंध नहीं है। उसके बाद बोला सभी सेट किताबें हैं, क्या सभी सेट है, जो सभी सेट है किताब है, इसको भी कहना गलत माना जाएगा। इन दोनों निष्कर्ष गलत हो गए आपके। तो निष्कर्ष से क्या है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 उपरयुक्त है, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना इस कथन के बेस पे ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन
इसमें प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है जो। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। यहाँ नहीं है। कितना आपका ये ऐसा प्रश्न रहता है जो आपको रहता कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, पर इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिंबल जो रहता है देखिए, सबसे पहले सिंबल इसका लेना पड़ता है, फिर ये वाला आता है, उसके बाद बराबर वाला आता है। अगर इधर की तरफ मुंह खुला है तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पर इसको लेना, थर्ड नंबर पे बराबर का। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पे लेना, ये थर्ड पे लेना। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन को मैच करवाते हैं। यू से पी पर आप जा रहे हैं। ठीक है, यू आपका यहाँ मिल गया, पी आपका इधर मिल गया। मुंह खुला किधर की तरफ, पी की तरफ, और इसमें मिला एक ये वाले चित्र, ये वाला चित्र मिला है। उसके बाद मिला है आपको बराबर वाला चित्र, ये वाला चित्र मिला है। और मुंह खुला था किधर की तरफ, पी की तरफ या डब्ल्यू की तरफ। मतलब यू से आप पी की तरफ जा रहे हैं तो पी की तरफ ही मुंह खुला है, तो पी की तरफ मुंह खुला हुआ है। और ये सिंबल इन दोनों में से कौन सा सिंबल आएगा, ए वाला सिंबल को हम लेंगे सबसे पहले। अगर ए रहता तो इसे फर्स्ट में हम उठाते, पर 2 और 3 में से सबसे पहले 2 वाला आएगा। तो यहाँ देखिएगा तो 2 वाला, इसका मतलब ये वाला कथन सत्य है। आपको खोजना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो उसको आपको ट्राई करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बी को मैच करवा लेते हैं। पी से जाना एन की तरफ, पी की तरफ इसका मुंह खुला हुआ, पी से एन, पी आपका यहाँ हो गया, एन आपका इधर हो गया। तो देखेंगे तो सारे पी की तरफ मुंह खुला हुआ। चलिए ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से आया है देखिएगा, एक ऐसा एक ऐसा, मतलब 2 बार एक ही बार आया। उसके बाद ये वाले ऑप्शन आया। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले हम किसको देंगे, ये दोनों फिगर में सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, सेकंड में इसको उठाएंगे। तो इन दोनों फिगर आया है, देखिएगा 1 2, ये दोनों तो सेम है, फिर ये वाले बराबर के साथ है। तो सबसे पहले इसको हम उठाएंगे, यहाँ पे इसी सिंबल को दिया गया, इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। असत्य नहीं है तो फिर आपको सी को भी चेक करना पड़ेगा। ई से जाना है पी की तरफ, तो ई आपका किधर हो गया, ई यहाँ हो गया आपका, और पी आपका कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। देखिएगा दोनों बड़ा ही है पी की तरफ, तो बड़ा ही आएगा पी की तरफ। तो देखिएगा बड़ा ही है पी की तरफ, इसका मतलब ये भी सत्य है। जब 3 वो सत्य है तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन सत्य है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी असत्य होगा। आपको वही ढूंढना था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए टोटल 12 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।